ان 5 गलतियों की वजह से आपकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। फिर चाहे आप रमज़ान में जितनी भी इबादत कर लें, आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों 5 अमल कर लें, हर रोज़ा कबूल होगा। अल्लाह वालों रमज़ान आ गया है, रहमतों की बहार छा गई है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर भी अल्लाह के हाँ से कुछ ना पा सकें? क्या आप जानते हैं कि 90% लोग रोज़े में ऐसी ख़तरनाक गलतियां करते हैं जो उनके पूरे रमज़ान को बर्बाद कर देती हैं। अगर आपने ये 5 अमल ना किए तो हो सकता है कि आपका रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाए, आपके गुनाह माफ ना हों, आपकी इबादतें रद्द कर दी जाएं, आपके रिज़्क में से बरकत उठा ली जाए और रमजान के बाद भी आपकी जिंदगी में कोई रोशनी ना रहे। ये वो महीना है जिसमें नबियों के गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। मगर अफसोस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान में भी अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं? अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपकी पेशानी चमके, कब्र में रोशनी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखकर मुस्कुरा दे, तो ये बयान मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे अमाल बताने वाली हूँ जो हर रोज़ेदार के लिए बड़े ही ज़रूरी हैं। अगर आपने ये अमल ना किए तो हो सकता है कि रमज़ान के बाद भी आपके दिल पर भी वही स्याही छाई रहे जो आज बहुत से गुनाहगारों के दिल पर छाई हुई है। अल्लाह वालों, रमज़ान गुजारने का असल तरीका क्या है? कैसे इस महीने को गुजारें कि हमारे रोज़े, हमारी इबादत, हर एक सांस अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। मैं पहले आपको रमज़ान की फजीलत बताना चाहूँगी। रमज़ान की फजीलत क्या है? रमज़ान क्यों आया है? ये सिर्फ भूख प्यास का नाम है या कुछ और है? इसके बाद मैं आपको वो 5 अमल बताऊंगी। अगर ये 5 अमल आपने कर लिए तो आपका हर रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। अगर नहीं किए तो रोज़े महशर हो सकता है आपको अपनी ही इबादत पर अफसोस हो, शर्मिंदगी हो कि सजदे की गर्मी भी आपको जहन्नुम की आग से ना बचा सकी। सबसे पहले रमज़ान क्या है? अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत का जरिया है और जिसमें हदायत और हक व बातिल को वाजिया करने वाली निशानियां हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जिसने ईमान और इखलास के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मगर सवाल तो ये है कि क्या हमारे रोज़े वाकया ही कबूल हो रहे हैं? क्या हम वाकया ही रमज़ान को इस तरह गुजार रहे हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है? एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाती हूँ। जब कोई बादशाह किसी को अपने दरबार में बुलाता है तो वो शख्स जाता है बेहतरीन लिबास पहनकर, अदब एहतराम के साथ जाता है, इतनी ही आजिज़ी इख्तियार करता है कि बादशाह खुश हो जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर वही शख्स बादशाह के दरबार में आकर बेअदबी करे, उसके असूल तोड़ दे, तो क्या बादशाह उससे खुश होगा? नहीं, बल्कि वो उसे अपने दरबार से बाहर निकाल देगा। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सारी कायनात का बादशाह है, रमज़ान करीम उसका ख़ास दरबार है, लेकिन हम उसमें कैसे दाखिल होते हैं? हम अपने गुनाहों समेत, अपने गुनाहों के साथ, अपनी लापरवाही के साथ रमज़ान में आते हैं और सोचते हैं कि हमारा रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में जिसने एक भी दिन एक भी गुनाह कर लिया, वो शख्स रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से महरूम हो गया।
एक ऐसा सवाल जो आपने कभी नहीं सुना होगा, शैतान रमजान के बाद सबसे ज्यादा खुश किस इंसान पर होता है? वो उन लोगों पर खुश होता है जो रमजान में इबादत भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन बाद में फिर वही गुनाहों में पड़ जाते हैं। शैतान उन पर हंसता है, खुश होता है कि चलो एक महीना तो नमाजें पढ़ के गुजार लिया, लेकिन अब फिर तुम्हें गुनाहों की दलदल में ले आऊंगा। क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं जिस पर शैतान हंसे, या फिर वो बनना चाहते हैं जिन्हें फरिश्ते रमजान में देखकर दुआएं देते हैं? अगर आपने ये 5 अमल ना किए जो मैं बताने लगी हूं, तो हो सकता है कि आपका रमजान बर्बाद हो जाए, आपके रोजे सिर्फ भूख प्यास बन जाएं और आपका रिज्क कम हो जाए, और क्यामत के दिन आप शर्मिंदगी से अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर झुकाकर खड़े हों, अल्लाह से नजरें ना मिला रहे हों। अल्लाह वालों, एक बादशाह अपनी रियासत में ऐलान करता है कि जो भी शख्स उसके महल में दाखिल होगा उसे वो एक कीमती खजाना देगा, मगर शर्त ये थी कि जो लोग महल के दरवाजे पर आकर उस बादशाह की शराइत सुनेंगे और फिर उन पर अमल भी करेंगे। दिन गुजरते गए, लोग आते गए, मगर महल के दरवाजे से ही वापस चले जाते। कुछ अंदर जाते और वहां से वो वापस हो जाते। कुछ ऐसे भी थे जो महल के अंदर भी पहुंचे, मगर ऐन वक्त पर एक ऐसी गलती कर बैठते कि बादशाह उनको खजाने से महरूम कर देता। ये खबर एक अक्लमंद शख्स तक भी जा पहुंची। वो हैरान हुआ कि आखिर लोग क्यों महरूम हो रहे हैं। वो खुद बादशाह के दरबार में गया, दरवाजे पर खड़ा होकर शराइत को गौर से सुना, एक एक नुक्ते को याद किया। जब वो अंदर गया तो उसने किसी भी शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की। जैसे ही वो तख्त के करीब पहुंचा तो बादशाह भी वहां पर खड़ा था। उसके लिए दरवाजे खुलवाए गए और उसे अपना सबसे कीमती खजाना दिया। ये सुनकर लोगों में बहुत से लोग हैरत ज़दा भी हुए और पूछने लगे कि बादशाह सलामत, ये खजाना हर आने वाले के लिए था, किसी एक के लिए मखसूस तो नहीं था, फिर ये सबको क्यों ना मिला? बादशाह ने एक गहरी बात कही, खजाना हर किसी के लिए था, पर ये उनको ही मिलना था जो शराइत पर अमल करते, जो अक्ल से काम लेते। बस अल्लाह वालों, यही हाल हमारे रमज़ान का है। अल्लाह ने हमें रमज़ान को बख्शिश का दरवाज़ा बनाया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, मगफरत के फैसले होते हैं रमज़ान में, मगर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा रमज़ान गुजारने के बाद भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। कितने हैं जो रमजान के दरवाजे तक आकर वापस चले जाते हैं? कितने हैं जो नमाज तहज्जुद भी अदा करते हैं मगर उनकी तमाम दुआएं रद्द कर दी जाती हैं? तो अल्लाह वालों सुनो, रमजान गुजारने का तरीका क्या है। अल्लाह वालों, रमज़ान कोई आम महीना नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक दावत है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है, उनके लिए फरिश्तों को भेजता है और फरमाता है, कोई है मुझसे गुनाहों की मगफरत तलब करने वाला, मैं उसे माफ़ करूं। कोई है मेरी तरफ आने वाला, मैं उसे बुला लूं। कोई है मुझसे रिज्क और रोजी मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज्क अता करूं। कोई है बख्शिश का तलबगार, मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूं। तो अल्लाह वालों, अब सवाल ये है कि हम रमज़ान को कैसे गुजारें जैसा अल्लाह हमसे चाहता है। नंबर 1 पर है नीयत और इखलास। सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करना होगा। रमज़ान सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का एक बेहतरीन मौका है। जो बंदा इखलास के साथ रमज़ान गुजारेगा उसके लिए मेरा रब रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अब नंबर 2 पर है तौबा और गुनाहों से बचना। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का वक्त है। अगर रमज़ान में भी हम गुनाहों को नहीं छोड़ते, अपनी ज़बान को नहीं रोकते, लोगों के दिल दुखाते हैं, तो फिर ये रोज़ा हमारे लिए सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाएगा। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, इज़्ज़ा देते हैं, तो फिर इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप अल्लाह पर एहसान मत करें, अल्लाह को आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पर है कुरान से जुड़ जाना। रमज़ान का महीना कुरान
से जोड़ता है। ये कुरान का महीना है, ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया ताकि हम हदायत हासिल कर सकें। मगर कितने लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलते तक नहीं हैं, हाथ तक नहीं लगाते हैं। जो पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं? अगर तो आप उन्हीं में शामिल हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं और अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी हर दुआ, हर इबादत, हर रोज़ा ज़रूर और ज़रूर कबूल होगा। नंबर 4 पर जो अमल है वो है रातों को जिंदा करना, मतलब कि नमाज तहज्जुद अदा करना, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना, रब से दुआएं मांगना। रमज़ान की रातें आम रातों की तरह नहीं हैं। ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और मनादी कराते हैं, कोई है मांगने वाला मैं उसे अता करूं, कोई है बख्शिश का तलबगार मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूं, कोई है बे औलाद जिसको औलाद चाहिए और मैं उसे औलाद नरीना अता फरमा दूं, नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दूं, कोई है गुनाहों से बख्शिश तलब करने वाला। अल्लाह वालो, मगर हम अफसोस के साथ कहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इन रातों में जाग कर अल्लाह से मांगते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नहीं अता करते। क्यों? इसलिए कि वो नेक नीयत के साथ नहीं मांगते, खलूस के साथ नहीं झुकते। अल्लाह वालों, अपनी नीयतों को साफ कर लो, तौबा इस्तगफार कर लो। नंबर 5 पर जो अमल है वो है सदका और खैरात करना। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों का दर्द कैसे महसूस किया जाए। हमने सोचा है कि जो भूख हम रोज़े की हालत में बर्दाश्त करते हैं, वही भूख गरीबों की सारी ज़िंदगी होती है। इसलिए नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका गुनाहों को ख़त्म नहीं करता बल्कि खा जाता है। अल्लाह वालों, छठा अमल क्या है? आखिरी अशरे को ज़ाया नहीं करना। रमज़ान के आखिरी 10 दिन बड़े ही कीमती होते हैं क्योंकि इनमें लैलतुल कदर आती है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, हज़ारों महीनों से बेहतर है। अगर हमने इन दिनों में इबादत कर ली तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। अगर आपने ये रात पा ली तो समझो आपने पूरी जिंदगी की इबादत हासिल कर ली। एक आखिरी मगर सोचने वाली बात कि क्या कभी सोचा है कि ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान भी हो सकता है? कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे मगर वो आज कब्रों में जाकर सो चुके हैं। क्या आपको यकीन है कि अगला रमज़ान भी हमें नसीब होगा? अगर यकीन है तो छोड़ दो ये सब इबादत, लेकिन अगर आपको अगली सांस का भी भरोसा नहीं है तो खुदारा इस रमज़ान को ज़ाया मत करो। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आपके साथ रहे, अगर ये चाहते हैं कि रोज़े क़यामत आपका चेहरा चमकता रहे, तो आज से ही रमज़ान की इबादत को अपना मामूल बना लें, क्योंकि शायद ये मौका दोबारा ना मिले। अब बात करते हैं कि वो 5 अमल कौन से हैं जिनसे ना सिर्फ हमारा रोज़ा कबूल होगा बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत भी हासिल होगी। पहला अमल जो आपने करना है वो है नीयत को खालिस करना और दिखावे से बचना, रियाकारी से बचना। रमज़ान का असल मकसद है कि हमारी नीयत खालिस हो, हमारा हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हो। लेकिन अगर हम रोज़ा इसलिए रखेंगे कि लोग हमें नेकुकार समझें, तो अगर हम तरावी इसलिए पढ़ेंगे कि लोग हमारी वाह वाह करें, क्या बात है, क्या इबादत गुजार है, ये तो सारी नमाजें पढ़ती है, ये तो तरावियाँ भी पढ़ती है, ये तहज्जुद गुजार है, अगर सदका दें इसलिए कि लोग हमें सखी कहें कि ये तो बड़ी सखावत करते हैं, लोग हमारी सखावत की तारीफ करें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब होगा उनमें से एक वो होंगे जो इबादत तो करते थे मगर उनका मकसद सिर्फ लोगों को दिखाना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, जा उन लोगों के पास जिनके लिए किया था, जिनको दिखाया था, उनसे बदला ले, और फिर वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे।
अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा अमल, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, गीबत, झूठ और फजूल बातों से बचना। रमज़ान में सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान की हिफाजत का महीना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस काम से रुकने का नाम है जो अल्लाह को नापसंद है, जिसकी अल्लाह इजाज़त नहीं देता। अगर ज़ुबान जहर उगलती रही तो भूख प्यास का कोई फ़ायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ बोलने से बाज ना आए तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अमल क्या है? अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेना, बुरे ख्यालात से बचना। रमज़ान का महीना रूह को पाक करने के लिए आया है। अगर हमने अपनी निगाह की हिफाजत ना की तो दिल में गलत ख्याल पैदा किए, अगर हमने अल्लाह की दी हुई आंखों को बेहयाई में लगा दिया तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाह शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। शैतान सिर्फ वसवसे नहीं डालता, बल्कि आंखों के जरिए दिल को जकड़ लेता है। एक निगाह पड़ती है, फिर दिल में ख्याल आता है और फिर वो ख्याल उसको गुनाह की गहराई में ले जाता है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर देखें कैसे आपकी बिगड़ियां संवरती हैं। अल्लाह वालों, चौथा अमल, दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीने से पाक करना। अल्लाह वालों, रमज़ान सिर्फ ज़ाहरी इबादतों का नाम नहीं, बल्कि अंदरूनी पाकीज़गी का भी महीना है। ये वो महीना है जब दिलों को साफ किया जाता है, दिलों का जंग उतारा जाता है। अगर हमारे दिलों में दूसरों के लिए नफरत है, हसद है, दिल में जहर भरा है, तो अल्लाह को तुम्हारे रोज़े की, भूख प्यास की, इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह वालों, अपने दिलों को साफ करो, दिल से हसद निकालो, बल्कि दूसरों को देखकर खुश हुआ करो कि ऐ अल्लाह, तूने इसको दिया है, इसको इसके नसीब में करना और इसके सदक़े में हमें भी अता करना। अल्लाह वालों, पांचवा अमल, सब्र और शुक्र की आदत को अपनाना। रमज़ान सिर्फ इबादत और भूख प्यास का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये सब्र और शुक्र का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाता है। क्या हम सिर्फ नेमतें मिलने पर ही शुक्र अदा करते हैं, या फिर हर मुश्किल हालात में, हर मुसीबत में भी उसका शुक्र बजा लाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र रोशनी है और जो शख्स अल्लाह के दिए पर सब्र करता है तो अल्लाह उसे इससे भी बेहतरीन अता करता है। अल्लाह सब्र वालों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह वालों, ये थे वो 5 अमल जो अगर आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपकी हर इबादत, हर रोज़ा कबूल होगा। अगर ये 5 काम ना किए तो शायद आपकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएं। रमज़ान का महीना नेमत है, इससे रहमतें बरकतें हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों को बख्शवा लें, रब के बताए हुए असूलों को अपना लें, तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपकी दुआओं को रद्द कर सके, बल्कि आपके दिल में होगी तो मेरा रब उसे पूरी फरमा देगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।